तो आज हम रोशनी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। रोशनी क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे, इसको ध्यान से लीजिए। रोशनी, जैसे वर्ड रोशनी का आता है तो उसके बारे में हमको कुछ ना कुछ हम आगे हम लगाना शुरू करते हैं कि वो क्या है। चलिए जानते हैं रोशनी क्या है या रोशनी कहते किसे। रोशनी एक किस्म की तवानाई है जो हमें चीजों को देखने में सलाहियत अदा करती है। बस समझ में आ गई? रोशनी क्या हो गया? रोशनी एक किस्म की तवानाई है जो हमें चीजों को देखने में क्या करती है, सलाहियत क्या कौन पता करती है, उसे क्या कहते हैं? रोशनी। अब रोशनी जो होगा उसमें टर्म से एक वर्ड है जिसको कहते हैं रे। रोशनी किरण बोलते हैं ना, रोशनी किरण, ये किरण क्या है, ये रे क्या है? तो रोशनी जिस रास्ता से चलती है उसे हम क्या कहते हैं? रे या किरण के नाम से हम क्या कहते हैं? अब आता है रोशनी का इनकास, यानी रोशनी जब किसी चीज को पड़ेगी, ऐसी बात है, रोशनी पड़ेगी तो मुड़ेगी ना, तो उसको कहते हैं रोशनी का इनकास। ये रोशनी का इनकास क्या है, आइए अच्छे से इसके बारे में समझाते हैं। कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का इनकास। जब भी कोई रोशनी हम जिस वास्ता से होकर गुजरती है, एक ही वास्ता से, ठीक है, जब रोशनी किसी हम जिस वास्ता से होकर गुजरती है तो चलते वक्त जब कोई दूसरा वास्ता उसके सामने आ जाता है तो रोशनी क्या करती है, उसको पढ़कर फिर पहले ही वास्ता में जहां जिस वास्ता से आई थी उसी वास्ता में क्या होती, दोबारा मुड़ जाती है। तो रोशनी के इस तरह मुड़ जाने के अमल को रोशनी का इनकास, इसे समझ लीजिए क्या है रोशनी का इनकास। कि जब रोशनी की किरण एक वास्ता से होते हुए चलती है तो उसके बीच में अगर कोई वास्ता, कोई सतह आती है तो वो रोशनी क्या करेगी, उस पर टकराएगी। टकराने के बाद जिस वास्ता से वो कर आई थी, जिस मीडियम से वो आई थी, टकराने पर वो वापस उसी मीडियम में क्या करती है, खांसी में क्या करती है, मुड़ जाती है। तो रोशनी के इस तरह मुड़ जाने के अमल को हम कहते हैं रोशनी का इनकास, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो किस्में हुआ करती है। पहला जो हुआ करता है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो इसका टाइप हुआ करता है रोशनी के इनकास के, जो दूसरा जो किस्म होगा वो होगा इरेगुलर या इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड भी, यानी इरेगुलर को डिफ्यूज्ड भी कहा जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रोशनी के इनकास के दो हिस्से होते हैं। पहला जो हुआ करता है, टाइप हुआ करता है, वो रोशनी का बाकायदा इनकास हुआ करता है, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ करता है। दूसरा रोशनी का बेकायदा इनकास, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ करता है। तो इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। कब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम रेगुलर कहेंगे, कब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि ये है सतह, जब रोशनी की किरण एक सतह से, एक वास्ता से आकर दूसरी वास्ता पर जब टकराती है
तो टकराने के बाद उसी वास्ता पर मुड़ जाती है। एक और रोशनी की किरण आई, आने के बाद सरस टकराई और टकरा कर क्या हो गई, मुड़ गई। एक और रोशनी आई, टकराई टकराई क्या हो गई, मुड़ गई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब रोशनी की मतवाजी किरणें आ रही हैं और आने के बाद जिस तरीके से ये रोशनी किरण सरस टकराई और उसी से भी मुड़ गई, ये भी क्या करेगा, वैसा ही आएगा, आने के बाद सतह पर आएगा और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। यानी देखा जा रहा है कि खास रूल को ये मान रहे हैं। यानी रोशनी के बाकायदा निकास में है, रोशनी का रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो हुआ करता है, वो उसकी किरणें आती हैं, मतवाजी किरणें आती हैं, आने के बाद सतह पर ही एक खास रूल को मानते हुए उसी सिंह में क्या करती है, खास सिंह में क्या करती है, मुड़ जाती है। उससे हम क्या कहते हैं, रोशनी का बाकायदा निकास कहते हैं। अब ये चीज हमको याद रखना है कि ये जो सतह जो होगा, यानी कि रोशनी जो किरण जो आ रही है, तो जिस सतह पर पड़ेगी वो सतह कैसा होगा, इस रेगुलर वो सतह क्या होगा, वो सतह शफाफ होगा, चमकीला होगा, प्लेन होगा। तो अब यहाँ से एक चीज बात समझ में आ गई कि जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की जाएगी तो सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, सरफेस रफ नहीं होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। तो इसको आप यूं तरीके से भी लिख सकते हो कि जब रोशनी की मतवाजी किरणें किसी शफाफ और प्लेन सतह से क्या करती है, आकर टकराती है, तो टकराने के बाद एक खास क्या करती है, सभी शुमाएं मुड़ जाती है। तो रोशनी के इस तरह मुड़ जाने के अमल को रोशनी का बाकायदा निकास यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से क्या कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कहां कौन सतह पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, देख लेते हैं। तब ठहरा हुआ पानी, जो पानी मूव नहीं कर रहा है, एकदम साकन हालत में है, पानी हरकत नहीं कर रही है, शांत हालत में है, शांत पोजीशन में है, उस तरह उस पर क्या होगा, कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी का बाकायदा निकास हुआ करेगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। आते हैं तो जो दूसरा रोशनी का टाइप है, निकास का जो टाइप है वो है इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए रे डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि मालूम चले कि रोशनी कहां से आ रही है और कहां मुड़ रही है। कभी भी जब रोशनी की बात की जाती है, तो जब रे की बात की जाती है कि रोशनी आया मुड़ गया, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं, क्योंकि रोशनी को तो हम देख नहीं सकते ना। तो अब कैसे समझाएंगे कि रोशनी कहां से आई और कहां मुड़ी, तो इसलिए क्या किया जाता है, वहां पर एरो की जाती है ताकि ये पता चले रोशनी आया कहां और टकराया और कहां मुड़ गया। क्लियर? अब हम तो क्या बताने जा रहे हैं, हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब रोशनी की किरण किसी खुरदुरी या ऊपर खावर सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद बगैर किसी रूल को फॉलो किए हुए जिधर तिधर क्या होती है, मुझे किसी सुन लो क्या बोला, जब रोशनी की किरणें किसी खुरदुरी या नाहमवार सतह से आकर टकराती है, तो टकराने के बाद किसी भी रूल को ना मानते हुए जहां मन करे मुड़ जाती है, लेकिन उसी से जिस में आई थी, जिस वास्ता से आई थी उसी वास्ता। तो रोशनी की इस तरह मुड़ जाने के अमल को रोशनी का बेकायदा निकास यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर? देख लीजिए, एक रोशनी आया, टकराया, चला गया, फिर रोशनी आई, टकराई और ये चली गई, फिर रोशनी आया, टकराया और ये चला गया। तो ये किसी रूल को क्या फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा ना, आया बस पूरी सतह से या ना हमवार सतह से आया, टकराया टकराया, क्या हो गया, जहां मन करे वहां मुड़ गया, उसी सिंह में, दूसरी सिंह में, जिस सिंह से आया था उसी सिंह में। तो रोशनी के इस तरह मुड़ जाने के अमल को रोशनी का बेकायदा निकास के नाम से लोग कहते हैं, जानते हैं। क्लियर होता? अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि
इसके क्या लॉज है, रोशनी के इनकास के क्या लॉ है। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस लॉ को लिखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी के इनकास के दो कुलिये हैं, याद रखोगे, रोशनी के इनकास के कितने कुलिये हैं, दो कुलिये हैं। वो कैसे देखते हैं। ये रोशनी आया सतह पर, सरफेस पर, और फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, मुनाकिस हो गई। ठीक है, ये जो रे आई, पहली जो रे आई, रोशनी जो पहली किरण आगे सतह पर रही है, तो जो आगे पड़ रही है, तो पड़ने वाली रोशनी को, पड़ने वाली रे को कहते हैं वकुष्मा। क्या कहते हैं, वकुष्मा, यानी इंसिडेंट रे। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। पढ़ने के बाद क्या हो गई, ये मुड़ गई ना, रोशनी आया सतह पर और क्या हो गया, मुड़ गया। तो ये जो मुड़ जाने वाली जो रोशनी है उसको कहते हैं मुनाकिस शुआ। क्या कहेंगे, मुनाकिस शुआ, यानी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, वकुश शुआ, मुनाकिस शुआ के बीच में अगर एक सीधा लाइन क्या की जाए, ड्रॉ कर दी जाए। देखिए, वकुश शुआ है, मुनाकिस शुआ है, इनके बीच में एक क्या होती है, लाइन आगे क्या होती है, पड़ती है, ड्रॉ की जाती है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, यानी अणु। क्या कहेंगे, नॉर्मल, यानी कि अणु के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। अब वकुष्वा और अमूद के बीच में एक जाविया का फॉर्मेशन होता है, एक जाविया बना करता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाविया वकु, जिसको आई से क्या की जाती है, डिनोट की जाती है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जाविया वकु। और अमूद और मुनाकिस्वा के बीच में जो जाविया, जो एंगल बनेगा, उसको कहेंगे जाविया निकास। क्या कहेंगे, जाविया निकास, जिसको आर से क्या की जाती है, डिनोट की जाती है। क्लियर, इस बिना पर अब हम इस डायग्राम से ये जानेंगे कि इसके कितने लॉ है। मैंने कहा दो लॉ है। पहला क्या होता है, पहला लॉ को देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे यानी वकुष्वा, मुनाकिस्वा यानी रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल अणु, तीनों एक ही सतह में है, एक ही वास्ता में है। पहला लॉ ये कहता है, क्या कहता है, कि वकुष्वा, मुनाकिस्वा, अणु तीनों एक सतह के तरफ ही वाक़ है। दूसरा लॉ कहता है जाविया वकू और जाविया इनकास, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या बोला मैं, ध्यान से देखिएगा, जाविया वकू, जाविया इनकास दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी जाविया आई इज इक्वल टू जाविया। ये हो गया दूसरा। क्लियर, अगर हम ये कहें कि अगर ये 45 डिग्री का है, यानी जाविया वकू कितना है, 45 डिग्री का है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जाविया इनकास भी कितना का हो जाएगा, 45 का ही होगा। क्यों, दोनों आपस में बराबर है। ये क्या कहता है, ये दूसरा क्रिया कहता है। तीसरे में आ गया कि जाविया वकू जाविया इनकास से क्या है, बराबर है। तो रोशनी के इनकास के दो क्रिया हो गए। पहला क्रिया वकुष्वा, मुनाकिस्वा और अमूद तीनों जो है वो एक सतह के एक ही तरफ है। दूसरा जाविया वकू और जाविया इनकास आपस में क्या है, बराबर। क्लियर है तक। अब इसके बाद हम ये देखेंगे